इतने ऊंचे उठो। आज हम लोग इस वीडियो में इतने ऊंचे उठो नामक कविता की व्याख्या करेंगे। इसे ध्यान से सुनकर सारांश को लिखोगे और सारांश को दो भागों में अर्थात भूमिका और भावार्थ करके अपने शब्दों में लिखोगे। तो अब हम लोग भूमिका स्टार्ट करेंगे। इतने ऊंचे उठो नामक कविता द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा लिखा गया है। इस कविता के द्वारा उन्होंने यह संदेश दिया है कि हमें पुरानी बातों को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए और आगे बढ़ना ही जीवन का नियम है। जब हम किसी कारणवश आगे नहीं बढ़ते तो वह हमारे लिए जीवन के रुकने के समान है और रुकना हमारी मृत्यु का प्रतीक होता है। अतः हमें आशावादी बनना है, मन के विचारों को इतना उन्नत या विस्तृत करना है कि जिसमें कोई भेदभाव ना हो और समता की भावना का विकास हो। तो ये हम लोगों का भूमिका हो गया। अब हम लोग आएंगे फर्स्ट पैराग्राफ में। तो सबसे पहले यहाँ देखोगे, इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है, देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से, सिंचित करो धरा समता की भाव वृष्टि से, जाति भेद की धर्म वेश की, काले गोरे रंग द्वेष की, ज्वालाओं से जलते जग में इतने शीतल बनो कि जितना मलय पवन है। पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अपने आप को आसमान के जितना ऊपर उठाना है, क्योंकि आसमान से पूरी दुनिया एक जैसी दिखती है। अतः अपने विचारों को इतना विस्तार देना है कि सभी भेदभाव मिट जाए, सभी लोग समान दिखें। जाति भेद, धर्म के आधार पर भेदभाव या काले घोरे का भेद करना अथवा दूसरों से जलन की भावना को मिटाकर मन में उदारता का भाव अपनाना है, जिससे पूरी दुनिया में शांति और शीतलता के भाव का विस्तार हो सके। अब हम लोग सेकेंड पैराग्राफ में आएंगे। नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो, नई तूलिका से चित्रों के रंग उभारो, नए राग को नूतन स्वर दो, भाषा को नूतन अक्षर दो, युग की नई मूर्ति रचना में इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन है। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि नवीनता को अपनाकर परिवर्तन लाना है। हमें हमेशा अपने वर्तमान को नए तरीके से, नए विचारों से प्रगति को अपनाते हुए परिवर्तन लाना है तथा अपने वर्तमान को सुधारने का प्रयास करना है। नए युग के चीज़ों को अपना कर ही हम एक नई दुनिया की रचना कर पाएंगे और ये रचना तभी वास्तविक होगी जब हम वास्तविक दुनिया से जुड़कर परिवर्तन करेंगे। तो इसमें पूरी पंक्तियों में उन्होंने नवीनता को अपनाने के लिए, नई तकनीकी को अपनाने के लिए कहा है। अब हम लोग थर्ड पैराग्राफ में आएंगे। लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है, जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक है, तोड़ो बंधन रुके न चिंतन, गति जीवन का सत्य चिरंतन, धारा के शाश्वत प्रवाह में इतने गति में बनो कि जितना परिवर्तन है।
इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हमें अतीत से उन्हीं चीज़ों को अथवा बातों को ग्रहण करना चाहिए जो हमारे लिए लाभदायक हो। जो हानिकारक हो या प्रगति में बाधा डालती है उन्हें त्याग देना है। अगर हम पुरानी चीज़ों का मोह करेंगे तो हमारी गति रुक जाएगी और गति के रुकने का अर्थ है मृत्यु। अतः जीवन का मतलब है गति। शाश्वत रूप से लगातार आगे बढ़ना जीवन का नियम है और अगर हम इस धारा के साथ आगे बढ़ते हैं तो हम अपने जीवन में सफल होते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट में आएंगे, लास्ट पैराग्राफ में। चाह रहे हम इस धरती को स्वर्ग बनाना, अगर कहीं हो स्वर्ग उसे धरती पर लाना। सूरज चांद चांदनी तारे सब हैं प्रतिपल साथ हमारे, दो कुरूप को रूप सलोना, इतने सुंदर बनो कि जितना आकर्षण है। तो लास्ट पैराग्राफ में पंक्तियों में कवि कहते हैं कि धरती पर वे स्वर्ग लाना चाहते हैं, यानी धरती को स्वर्ग में बदलना चाहते हैं। और वे कहते हैं कि इस कार्य को करने में सूर्य, चांद, चांदनी, तारे, पूरी सृष्टि या ब्रह्मांड हमारा साथ देने को तैयार है। हर क्षण, हर पल वे परिवर्तन के साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक उसी तरह हमें भी परिवर्तन को अपनाकर धरती को स्वर्ग बनाने का कार्य करना है। जो भी बदसूरत या बेकार है अथवा हमारी जो कमियां हैं उसे बदलकर एक सुंदर रूप देना है, यानी कमियों को दूर करना है। हमें अपने आप में बदलाव या परिवर्तन लाना है कि लोग हमारी तरफ आकर्षित हों। अर्थात कहने का मतलब हो गया कि मन के विचारों को इतना सुंदर बनाना है कि लोग इन विचारों से प्रभावित हों और उन विचारों को वे भी अपनाना चाहें। तो पूरी कविता हम लोगों का हो गया। इसमें पूरी कविता में कवि ने यह संदेश दिया है कि लगातार परिवर्तन या बदलाव जीवन का नियम है, अतः इसे अपनाना चाहिए। भेदभाव को त्याग कर मानसिक रूप से अपने को इतना उन्नत करना है कि पूरी सृष्टि अथवा दुनिया हमारे लिए एक समान हो। तभी हम एक नई धरती का निर्माण कर पाएंगे जो बिल्कुल स्वर्ग के समान सुंदर होगा। तो अगले वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स हम लोग करेंगे। तब तक के लिए बाय।